टू एजुकेशन विद इजी ट्रिक। आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो भी इस चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले रिलेटेड वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज फॉर मेकिंग टेम्परेरी मैग्नेट नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जो इलेक्ट्रिक करंट का उपयोग हम लोग टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए करते हैं उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर वर्क करता है। अब देखिए होता है क्या, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए मैग्नेट कंसिस्टिंग ए लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped around a soft iron core that is the magnetized only when electric current is passed through the coil। मतलब क्या है कि जब किसी सॉफ्ट आयरन कोर पर कोई कॉपर के वायर को चारों तरफ लपेट दिया जाए और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट अगर पास कराया जाए तब उसके अंदर एक नेचर आ जाता था कि वो जो छोटे छोटे लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करना चालू कर देता था। तो इस तरीके से हमारे जो मैग्नेट बनते हैं उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, ठीक है। तो जैसे करंट सोलेनॉइड का जो आपका बन रहा था, जो मैग्नेट करंट सोलेनॉइड से बन रहा था वो भी आपका जो है वही आपका जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सॉफ्ट आयरन यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसमें कॉपर के वायर को कई बार लपेटा जाता है, ठीक है। तब जब इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर से पास कराई जाती है तो उस दौरान जो है यहाँ पर एक मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा। नोट में क्या है कि द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट मस्ट बी द सॉफ्ट आयरन। देखिए जो कोर होनी चाहिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की बहुत ज़रूरी है कि सॉफ्ट आयरन की होनी चाहिए, बिकॉज सॉफ्ट आयरन लॉसेस ऑल ऑफ इट्स मैग्नेटिक मेंटेन्स व्हेन करंट इन द कॉइल इज स्विच्ड ऑफ। देखिए जैसे ही करंट बंद होता है तो क्या होता है कि मान लीजिए आप एक सॉफ्ट आयरन, मतलब कि मान लीजिए जो परमानेंट मैग्नेट नहीं होता है, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो बहुत ही तेज़ होता है, ठीक है, बहुत ही हार्ड होता है। तो क्या होता है जैसे उसमें करंट पास कराई जाती है वो क्या होता है लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को फटाफट अपनी ओर आकर्षित करता है, और जैसे ही हम उसको बंद करते हैं तो तुरंत क्या होता है जितने भी उससे जो लोहे के छोटे टुकड़े फटाफट गिर जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये सॉफ्ट आयरन कोर होती है, जैसे इलेक्ट्रिक पाता बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट हो जाता है, जैसे स्विच ऑफ होता है तो क्या होता है कि सारे जितने भी उसमें मैग्नेट जुड़े हुए होते हैं वो क्या करते हैं नीचे गिर जाते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये टेम्परेरी मैग्नेट है लेकिन ये बहुत ही तेज़ काम करता है, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है कि हमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेट को हमें तेज़ी से जो किसी पर अगर मैग्नेटाइज करना है तो हमें सॉफ्ट आयरन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग द लेंथ ऑफ द ग्लोब। देखिए फैक्टर अफेक्टिंग क्या करता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो है अफेक्ट करते हैं, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, स्ट्रेंथ पर। मतलब कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ पर जो है इफेक्ट करते हैं। पहला द नंबर्स ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। इस बात में डिपेंड करेगा कि इस जो सॉफ्ट आयरन पर कितने कॉपर की वायरिंग की टर्न्स कराई गई है, कितने चक्कर उसको घुमाए गए हैं। पास चक्कर रहेंगे तो क्या होगा, जितने ज़्यादा चक्कर रहेंगे उतना ही ज़्यादा हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक देखने को मिलेगा, मतलब कि हमें मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल। इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कितनी करंट फ्लो हो रही है। करंट अगर लो फ्लो होगी तो क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट आपको लो मिलेगा। द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन इट्स पोल। और ये भी ध्यान में दिखाया जाता है ये प्लस माइनस जो भी तार जुड़े हुए हैं उनके बीच में लेंथ कितनी है, ठीक है। तो ये 3 इफेक्ट है जिसमें जो है ये इफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट को, ठीक है। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन ए बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो डिफरेंस में इसमें देख लेंगे ये द बार मैग्नेट ये जो परमानेंट मैग्नेट होता है, ठीक है। जो बार मैग्नेट होता है वो हमेशा ही से मान लीजिए उसको अगर चाहिए उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराएं या ना करा वो क्या करेगा कि लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ये टेम्परेरी मैग्नेट होता है, क्लियर, ये है टेम्परेरी मैग्नेट होता है। जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराई जाती है तभी उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट रहता है, अदरवाइज नहीं रहता। ए परमानेंट मैग्नेट इट प्रोड्यूस कंप्लीटली वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए क्या होता है, जो परमानेंट होता है ये तो ऐसा होता है कि मैग्नेट होता है जो हमेशा ही लोग छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन वो इतना तेज़ नहीं होता, मतलब कि वो इतना फोर्स में इतना तेज़ी से फोर्स अट्रैक्ट नहीं करता कि भाई जितना इलेक्ट्रोमैग्नेट करता है। तो ये थोड़ा कंपेयर बात है कि जो बार मैग्नेट की ये तो रहता है कि हमेशा ही वो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है, क्लियर। द स्ट्रेंथ ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट
कैन नॉट बी चेंज, जो स्ट्रेंथ होती है परमानेंट मैग्नेट की वो चेंज नहीं किया सकती। द स्ट्रेंथ ऑफ ए इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज बाय द चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। और जो क्या बोलते हैं आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, अगर उसमें नंबर्स ऑफ टर्न्स जो कॉपर के वायर की संख्या बढ़ा दे तो हम उसकी स्ट्रेंथ भी हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। द नॉर्थ साउथ पोलैरिटी ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट इज फिक्स्ड ऑन कैन नॉट बी चेंज। जो नॉर्थ साउथ पोलैरिटी होती है वो चेंज नहीं हो सकती है परमानेंट मैग्नेट की। द पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज्ड बाय द चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। और इसमें क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट में, अगर हम करंट को हम चेंज कर दें, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें तो पोलैरिटी भी क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की चेंज हो जाती है। देखिए इस फिगर बना हुआ है सॉलिनॉइड जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है और बार मैग्नेट। तो आई होप आप इस वीडियो को अच्छे समझ में आया होगा। अगर ये 1 से 2 बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो बहुत छोटा है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।